हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे क्या है कि कोई भी अपडेशन आपको प्राप्त होता रहे। चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले आप लोगों के मन में एक चीज़ होगा, तो उस शंका को हम दूर करते हैं। तो आप बोलोगे क्या शंका सर? कि सर कल जो है सबसे ज़्यादा डिलीवरी पोजीशन गोल्ड में उठा है। तो मैं देखा था, मैं बोला कि जब आप लोग कमेंट्स किए तो मैंने देखा, मैं बोला कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो कल गोल्ड 1.25% 1.28% गिरा है और इसमें कल बहुत ही अच्छा डिलीवरी पोजीशन लिया गया 82.46 का। और साथ में इसमें जो 24 तारीख को जो वैल्यू हुआ है 467 करोड़, शानदार हुआ है साहब। बस इतना बता दिया, शानदार हुआ है। ऐसा वैल्यू आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, ज़बरदस्त हुआ है। हमको लगता है कि अभी तक का सबसे बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो देखते ही रहते हैं हमेशा, तो नज़र में रहता है। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? चलिए यही समझाते हैं और बड़ा अच्छा लगेगा, है ना? अब यहाँ देखिए, कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन तो है नहीं, क्योंकि अब तो 82% डिलीवरी में लिया गया है और 467 करोड़ का बाइंग हुआ है, जिसमें 82% डिलीवरी में लिया गया। अब इसकी जो कि अभी तक का सबसे बड़ा है, इसके बावजूद भी अगर कोई पूछेगा कि सर हम गोल्ड बाई करें, तो हम बोलेंगे भैया राम राम, आप करो ना करो आपकी मर्जी भाई साहब। बात समझ गए? आप करो ना करो आपकी मर्जी भाई साहब। बात समझ रहे ना? एकदम बहुत क्लियर है। ये कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है सर किसी के लिए। ये हाँ, आप समझिए, मजा आएगा आपको। और देखिए 19,000 से ऊपर का मार्केट कैप है करोड़ का, और 2007 से चलता आया। तो ये सब इसका एक बेसिक है कि ये पुराना है, अच्छा मार्केट कैप है, अच्छा वॉल्यूम है, अच्छा वैल्यू है, आराम से इसमें ये ETF है गोल्ड का, तो आदमी लॉन्ग टर्म जा सकता है। अब इतना बड़ा वॉल्यूम आया, इसका क्या मतलब निकल के आया? तो आप बोलिएगा सर ये तो अच्छा वॉल्यूम है, ये है वो है। देखिए बात वो नहीं है, यहाँ बात है पेशेंट कमजोर है तब उसको डोज दिया जा रहा है, तब तो समझ में आ रहा है। समझ रहे? तो आप बोलिएगा हाँ ये भी बात सही है सर। नहीं नहीं, एक बात बताइए, पेशेंट कमजोर है तब अगर उसको डोज दिया जाए तो वो क्लियर समझ में आता है कि भाई साहब ये मजबूत करने के लिए दिया जा रहा है। लेकिन अगर पेशेंट मजबूत है और हाई पे चल रहा है, फिर इसको डोज दिया जा रहा है, तो इसको क्या समझा जाए? और डोज भी ऐसा जो अभी तक ना दिया गया हो, बड़ा डोज। देखिए हम लोग हर चीज़ को ज़्यादा हम लोग मतलब वो नहीं देखते नहीं है, क्योंकि इतना तो एक्सपीरियंस हो जाता है ना कि निफ्टी में कितना अभी तक का हाई गया है अप्रोक्स, इसमें कितना तक का गया, ये देखिए कि हम लोग बता देते हैं। तो भाई ये तो नीचे तो नहीं है। तो फिर इसमें इतना पैसा क्यों लगा? तो आप बोलोगे हाँ ये बात सही है, इसमें इतना पैसा क्यों लगा? अब यहाँ आती है शंका और ना खत्म होने वाले विचार। क्या कुछ होने वाला है? सबसे पहला, जिसे है जो बड़े लोग हैं वो, भाई 467 करोड़ की खरीदारी कोई, देखिए छोटा आदमी तो करेगा नहीं। और जब मैं बड़े लोग की बात करते हैं ना, तो बड़ा लोग मतलब कोई एक आदमी नहीं होता है। तो आप बोलिए क्या मतलब? कि मतलब ऐसा है कि जब मैं कोई बड़े लोग की बात करते हैं, तो बड़ा लोग खुद तो बैठ के ट्रेड नहीं करता है ना। तो हाँ, जब भी बड़ा लोग का बात होता है तो उनका एक सर्कल होता है, समझे? उनका एक चैन होता है बड़े लोगों का। उस चैन की मैं बात करता हूँ। अगर आप समझ पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं समझ पाएँ तो अलग बात है। उस चैन की बात करता हूँ। और वो चैन जो है यहाँ पर ही गोल्ड बाई कर रहा है। तो क्यों बाई कर रहा है? क्या कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है गोल्ड पे? गोल्ड का प्राइस भागने वाला है? देखिए गोल्ड का प्राइस तो ऐसे तो नहीं भागेगा, कुछ तो बड़ा होना चाहिए तभी गोल्ड का प्राइस भागेगा। फिर तो ये तो कंफर्म है, या गोल्ड यहाँ से रॉकेट होने वाला है? तो गोल्ड तो ऑलरेडी रॉकेट हो ही रखा है। अब यहाँ आती है यही शंका, सवाल और मन में कई प्रकार की बातें। तो इसके लिए मैं यही बोलूँगा, ये तो समय के गर्भ में है। फिलहाल हम लोग को वेट एंड वॉच करना चाहिए। इस जगह पैसा लगाने का मतलब कि मजबूत पहलवान को और मजबूत बनाया जा रहा है। मतलब कोई आने वाली समस्या आने वाली है, जिससे कि इसको टकराना है, तो उसके लिए वो पहले से अपने पोर्टफोलियो को हेज भी कर रहे हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं। या फिर ये समझिए कि कुछ कमज़ोर ट्रेडर हैं जो अपनी मतलब ज़्यादा ही सेफ्टी को ध्यान रख के ओवर बाइंग कर गए, ऐसा समझिए। या फिर गोल्ड पे टैरिफ लगने वाला है। आप बोलिएगा क्या बोल रहे हैं? हाँ, गोल्ड पे टैरिफ लगने वाला है, कुछ गोल्ड पे नियम कानून चेंज होने वाला है, आप ऐसा समझिए। और अभी मार्च आ गया, डीए भी डिक्लेयर हो गया। डीए समझ रहे हैं? हाँ, सरकारी कर्मचारी डीए समझते हैं, डियरनेस अलाउंस, वो भी डिक्लेयर हो गया।
तो इसके बाद गोल्ड जो है ना गिरता कम है। तो ये कई कारण निकल के आ रहे हैं। अब क्या होगा एग्जैक्ट कारण ये नहीं, लेकिन जब इतना बड़ा पैसा लगा है ना तो यहाँ से ज़्यादा डिप अलाउ नहीं करता है। हालांकि डिप होना नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन बड़ा डिप अलाउ नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है। और इस ऐसा नहीं है कि इस लेवल के बाद गिरा नहीं है, कई बार गिरा भी है, ठीक है, कई बार गिरा भी है इस लेवल के बाद। तो या तो फिर इक्विटी मार्केट यहाँ से नीचे आने की बात कर रहा है। ये 4-5 चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया। अब देखना है कि होता क्या है। क्या इक्विटी मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है तो आदमी लोग ने गोल्ड में लगा दिया, तो इक्विटी मार्केट नीचे आने का मतलब कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है 2 कारण ज़्यादा इफेक्टिव है। गोल्ड पे टैरिफ लगेगा या गोल्ड पे ऐसा कोई न्यूज आएगा जिससे कि गोल्ड गर्म होगा, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि ये बाई अचानक हुआ है ना और इंडियन मार्केट में हुआ है, ये अचानक हुआ है और इंडियन मार्केट में हुआ है। और हम लोग का डेली नजर रहता है, ऐसा नहीं रहता है कि हम लोग आज देख लिए कल नहीं देखे। 3 साल से कंटिन्यू ना ऐसी बगुला होता है ना, बगुला जो मछली पकड़ता है, उसकी तरह हम लोग कंटिन्यू निगाह जमा रखते हैं अपने ईटीओ पे। हल्का सा कुछ होता नहीं है कि फट से पकड़ लेते हैं। या तो फिर किसी फंड का ओवर बाई है, या मतलब फंड मतलब समझ गए ना, हाँ, किसी फंड का या गवर्नमेंट का फंड हो या कोई फंड हो, फंड मैनेजर ने कुछ डिसीजन लिया है कि भाई अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड जो है, हो सकता है कि उनके ही पोर्टफोलियो में गोल्ड 25% से ज़्यादा दे रहा हो, तो वो बोले होंगे यार कुछ तो 25% कर लो। तो इस तरह का भी कुछ हरकत हो सकता है। तो आप बोलोगे सर तो फिर हम लोग क्या यहाँ व्यू बनाएं? तो व्यू साफ सिंपल है। ऐसा मत मानिएगा कि पैसा यहाँ बड़ा लगा है तो गोल्ड नीचे नहीं आएगा, आ सकता है। क्योंकि पैसा लगा है तो गोल्ड नीचे नहीं आ सकता, आ सकता है क्योंकि ये ग्लोबल है। ऐसा नहीं है कि हम लोग का इंडिया का ही है ना, ग्लोबल है। और जब हम लोग दोपहर में जो वीडियो बनाने के लिए कर रहे थे उस समय इसका 30-59 चल रहा था, और अभी जो है इसका 44 के आसपास, 45 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो ये ग्लोबल में आता है। आप इसको ऐसा नहीं सोचिए कि ग्लोबल है तो मतलब कोई इंडिया का नहीं है, अकेला पूरा वर्ल्ड का है। तो उस हिसाब से इसको देखा जाए तो ज़्यादा बेटर है कि इसमें ये चीज़ दिख रही है। तो ये सारी चीज़ सामने निकल के आए तो मैंने सोचा कि आप लोग से डिस्कस कर लूँ। तो फिर वही क्वेश्चन आपका कि सर ऐसी स्थिति में क्या करें? तो वही बात है, ऐसे स्थिति में आपको 2 तरीक़ा से काम करना है। पहला, जो लॉन्ग टर्म वाला है उसको लॉन्ग टर्म में जाने दीजिए, ठीक है। और नीचे आता है तो फिर अगर आप इसको अपने पास रखते हैं तो आपको एक भरोसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा बाइंग हो रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको होल्ड करने में मदद मिलेगा। और इस बाइंग के बेस जो हुआ है, पहले पैसा तो लग गया, अब न्यूज का हम लोग वेट कर रहे हैं। तो क्या कोई इस तरह का न्यूज आता है? अगर आ गया तो समझ में आ जाएगा कि हम लोग मतलब क्यों ये बाइंग हुआ था। तो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, ठीक है। मेरे पास तो लॉन्ग टर्म वाला है तो वो तो पड़ा रहेगा। अब इतना बाइंग हुआ है तो हम भी 10,000 रुपये डाल देंगे, 20,000 रुपये, और क्या करेंगे, थोड़ा सा SIP भी कर देंगे, क्योंकि ये जो अच्छा हुआ है ना। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।